today's topic is orthoperiodic acid. So जितने भी हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ही आता है दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज ऑर्थोपेरायोडिक एसिड. इसको आपने नाम सुना होगा HiO4 दैट इज मेटापेरायोडिक एसिड. मेटापेरायोडिक एसिड में अगर 2 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर ऐड हो जाता है तो इसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है H5IO6 में. एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज orthoperiodic acid. Orthoperiodic acid, as we know that we are studying about oxidizing agents की सीरीज पढ़ रहे हैं तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग है. बट अगेन फ्रॉम द लास्ट फ्यू लेक्चर्स आप लोग समझ रहे हैं दैट एवरीवेयर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते हैं. लाइक हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड की कंडीशंस पढ़ी थी, हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की कंडीशंस पढ़ी थी, KMnO4 की कंडीशंस पढ़ी हैं, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की कंडीशन. सो हर एक का जो ऑक्सीडेशन का पैटर्न है, ठीक है, वो अलग अलग होता है. हर एक अपनी स्पेसिफिक जगह पर ऑक्सीडाइज करता है. सो टुडे वी आर टॉकिंग कि ये पैरायोडिक एसिड कहाँ करता है. सो जनरली अगर आप किसी भी कंपाउंड के अंदर पैरायोडिक एसिड को लगाएंगे ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. लाइक आपने अभी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पढ़ा था, ठीक है, आपने KMnO4 पढ़ा, ठीक है, आपने सेलेनियम डाइऑक्साइड पढ़ा, सब अपनी अपनी जगह पे एक्ट करते हैं. सो आपने जब पढ़ा था डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग पढ़ा है. और लेकिन ऑर्थोपेरायोडिक एसिड क्या है, वो डबल बॉन्ड पे एक्ट ही नहीं करता, ठीक है. सो एक बेनिफिट जो आ गया आपके पास, इफ यू हैव अ कंपाउंड जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम कंपैरिजन भी देख लेंगे, ठीक है, जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है वहां पे आप पैरायोडिक एसिड लगा के उससे ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते. पैरायोडिक एसिड लगाने की स्पेसिफिक कंडीशन है. सो व्हाट इज द कंडीशन है कि हाइड्रोक्सी, ठीक है, या कार्बोनाइल ग्रुप एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है. कंडीशन याद रखना कि पैरायोडिक कहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है, जहाँ पे या तो 2 एडजेसेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, या एक हाइड्रोक्सी हो और एक अल्कोहलिक एक कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, या फिर दो एल्डिहाइड या 2 कीटोन्स कंजुगेशन में हो. यानी कि कंपाउंड्स के अंदर अगर कोई पोजीशन है लाइक C, ये विक डायोल की कंडीशन है, ठीक है. इफ देयर इज अ कंडीशन लाइक विक डायोल, इफ देयर इज अ कंडीशन जब एक पोजीशन पे कीटो या कार्बोनाइल ग्रुप है और दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इन दिस टाइप सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जब 2 एडजेसेंट कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं, तब ऐसी कंडीशंस में पैरायोडिक एसिड एक्ट करता है. अब इसकी एक्शन भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या है इसका. सो बेसिकली ऑर्थोपेरायोडिक एसिड का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है इनके ऊपर. ये जो OH ग्रुप लगा होगा, या कहीं पे ये कीटोन लगा होगा, ठीक है, या फिर कहीं पे एल्डिहाइड लगा होगा. सो इन ऑल दीज कंडीशंस में क्या करता है, वो इस पोजीशन से CC बॉन्ड को ब्रेक करता है. सो बेसिकली देयर इज बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है. जो विक कंडीशन होगी कोई भी, ठीक है, उसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है. बॉन्ड ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है. सो इन दैट केस जब ये इस पोजीशन पे ब्रेक करेगा तो 2 एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक है. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल CHO के बन जाएंगे. इन सच काइंड ऑफ केस जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कीटोनिक ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अगर इन बिटवीन है, तो अगर इन बिटवीन द चेन है तो हमारा क्या कहते हैं इसे, एसिड की जगह एल्डिहाइड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है. अब एक 2 कंडीशंस और देख लेते हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं. अब अगर 2 की जगह 3 कंपाउंड्स हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ठीक है, ये तो हमने अभी एडजेसेंट केमिस्ट्री पढ़ी. इन केस अगर यहाँ पे क्या होगा, C और तीनों पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है. सो पैरायोडिक एसिड ऑक्सीडाइजेज इन सेम मैनर, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से ब्रेक कर देगा. यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे HCHO बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा.
ये वाला और ये वाला तीनों एल्डिहाइड बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मार्जिनल बनेगा, ये भी मार्जिनल बनेगा, तीनों एल्डिहाइड बन जाएंगे, ठीक है। साथ में एक फॉर्मेल्डिहाइड और दो जो भी आपके आर ग्रुप लगे होंगे उनके एल्डिहाइड, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे बीच में कोई कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, RCOH कीटोन है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका इस तरह का मॉलिक्यूल है, लाइक इधर भी OH है, इधर भी OH है और बीच में कीटोन है, अगेन पैरायोडिक एसिड की टेंडेंसी क्या है कि वो दो एडजेसेंट हाइड्रोक्सी हो या कीटोन हाइड्रोक्सी हो या दो कीटोनिक हो, उनको इसी मैनर में तोड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन यहाँ से टूट जाएगा। जब ये कीटोनिक ग्रुप को अलग करेगा तो यहाँ पे बनेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा, इधर बनेगा एक RCHO, दूसरा भी बनेगा एक R-CHO, यानी कि पैटर्न क्या है, सेम पैटर्न है इसका ब्रेक करने का। सो ऑर्थोपैरायोडिक एसिड इज अ वेरी 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 स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर दोज कंपाउंड्स जिनमें कि 1 2 3 तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे या 1 2 दो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोनाइल या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके, अंडरस्टूड? इफ अंडरस्टूड देन कमेंट एंड उसके बाद फिर आगे हम इसका यूज देखते हैं कि ये पैरायोडिक एसिड यूज कहाँ कहाँ होता है। सो बेसिकली ये जो ऑक्सीडेशन का पैटर्न है जिसमें ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको कहते हैं मैलप्रेड, ठीक है, मैलप्रेड ऑक्सीडेशन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज मैलप्रेड ऑक्सीडेशन। जब हम पैरायोडिक एसिड का यूज करके दो एडजेसेंट, ठीक है, दो एडजेसेंट ग्रुप्स को इसमें से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अगर अल्कोहल को ब्रेक करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर कीटोन को ब्रेक करेंगे तो एसिड बनेगा, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब लाइक एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, एक रिएक्शन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। लाइक इफ देयर इज अ कंपाउंड लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C OH H CH3, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है सो with H5IO6, ठीक है, पैरायोडिक एसिड के साथ में क्या होगा, तो दिस पर्टिकुलर बिकॉज यहाँ पे दो एडजेसेंट कंपाउंड जो ग्रुप्स हैं कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, ठीक है। एक ग्रुप क्या बनेगा, कीटोनिक है तो क्या बन जाएगा, एसिड में, हायर में कन्वर्ट होता है, तो ये हायर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी कन्वर्टेड टू CH3 CH2 COOH। साथ में दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, ये, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, दिस विल कन्वर्ट इन एल्डिहाइड, सो दिस विल CH3 CHO, ठीक है। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाउ कंपाउंड का क्या होता है, सो जो कंपाउंड है दिस इज H5IO6, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग सच कंपाउंड, जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, ठीक है, बिकॉज इन दिस केस वी आर ओनली ब्रेकिंग वन पोजीशन, ठीक है, एक पोजीशन पे आया है तो केवल एक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो रिएक्शन है दिस इज क्वांटिटेटिव एज वेल, क्वांटिटेटिव रिएक्शन है, ठीक है। सो H5IO6 जो है वो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ H5O6 यहाँ पे एक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट टू HiO3, ठीक है, HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2H एंड 3O जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म, not mechanism, this is the overall activity of oxidation with this particular compound। अब इस एक्टिविटी का हम यूज कहाँ करते हैं, सो एज यू नो जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने हमारे शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, लाइक न्यूक्लिक एसिड है, उन सब में क्या होता है, शुगर होती है, एंड शुगर्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सो इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल दी such kind of compounds जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है और सब एडजेसेंट हैं एक दूसरे से, सो यहाँ पे क्या है, हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद मैलप्रेड ऑक्सीडेशन इन शुगर। सो लाइक आप ग्लूकोज ले लो, तो ग्लूकोज क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है,
एक एल्डिहाइड है, बाकी सारे अल्कोहल है. सो दिस इज CH2OH, CHOH, 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 CHOH एंड CHO. 4, 5, 6. ठीक है, ये अल्कोहल. ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है. ठीक है, दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग मैनी टाइप्स ऑफ शुगर, पर्टिकुलरली ग्लूकोज के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें, स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे हम, स्टीरियो में. ठीक है, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H5IO6 पैराडिक एसिड आर यूज्ड. ठीक है, 1 molecule, 2 molecule, 3 molecule, 4 molecule and 5 molecule. So if 5 molecules are consumed, अगर H5IO6 के 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं तो ये एक हेक्सोस शुगर होगी. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन की आप इतनी बात समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, इन 6 यूनिट्स में देखो ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, तो 5 क्या बनेंगे, 5 तो बनेंगे एल्डिहाइड. ठीक है, दीज आर HCHO. ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद, ये कौन सा था, ये मार्जिनल एल्डिहाइड है. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा. सो इन determination of glucose you can use the Malpurate oxidation, that 5 molecules, if there is 5 molecules consumption in degradation of 1 molecule of glucose, in that case we can say that this is a हेक्सोस शुगर. और अगर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन, अगर उसमें 5 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका एसिड का है, देन इट इज अ 5 हाइड्रोक्सी 1 एल्डिहाइडिक और कीटोनिक शुगर. सो वी कैन डिटरमाइन हियर दैट यहाँ पे क्या है कि ये हेक्सोस शुगर है या नहीं है. सो सिमिलर टाइप के आप जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म. अब एप्लीकेशन कहाँ है, सो इन कार्बोनिल केमिस्ट्री में अगर हम, ठीक है, एल्डोजेस और कीटोजेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म. ठीक है, ओके, एल्डिहाइड्स एल्डोजेस एंड कीटोजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं. पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग को का स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन कर सकते हैं. शुक्रोज का डिटरमिनेशन कर सकते हैं. पॉलीसेकेराइड का जो चेन है उसका डिटरमिनेशन कर सकते हैं, चेन साइज का, दैट इट इज अ हेक्सोज और पेंटोज शुगर. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जिनमें कि राइबोज शुगर होती है, न्यूक्लियोसाइड का डिटरमिनेशन कर सकते हैं वेदर इट इज राइबोन्यूक्लियोसाइड और एनी अदर टाइप ऑफ शुगर इज इन्वॉल्व इन दैट. ठीक है, उसके अलावा हम फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन, फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं. उसके अलावा और हम अमाइनो एसिड का डिटरमिनेशन कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं इनसे. ओके, सो इतने सारे यूजेस, इतनी सारी जगह पे हम कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पूरी की पूरी पैराडिक एसिड से स्ट्रक्चर एलुसिडेशन किया जा सकता है. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसका है ऑर्थोपैराडिक एसिड, दैट इज लैमियक्स रिएजेंट. ठीक है, LEMIEUX लैमिक्स रिएजेंट. स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट सी है तो ओके, मैं खुद मिस्टेक कर देती हूँ कभी कभी. लैमिक्स रिएजेंट, तो इस रिएजेंट में क्या होता है, वी आर यूजिंग 2 कंपाउंड्स. या तो एक तो हम लेंगे कौन सा, एक तो हमारा कंपाउंड ये है H5IO6. ठीक है, इसके साथ हम लेते हैं एक दूसरा कंपाउंड जो डबल बॉन्ड पे ऑलिफेनिक कंडीशन पे एक्ट करता है. सो वी कैन आइदर यूज ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, वी कैन आइदर यूज KMNO4. ठीक है, KMNO4 या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, वी नो दैट जब भी हमें कहीं पे बॉन्ड ब्रेक करना होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, ठीक है, KMNO4 ये लिख देती हूँ पहले, और आप यूज कर सकते हैं OSO4. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ही था कि KMNO4 और OSO4 की एक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो बस उनके जो
इनको यूज करने की पोजीशंस है वो इनकी केवल अवेलेबिलिटी के और इनकी जो साइड वाइज प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। सो यहाँ पे लैमिनेक्स रिएजेंट जो है वो एक ऐसा रिएजेंट है जिसको जो रिप्लेस करता है O3 को, ओजोन को। वी नो दैट जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किससे, ओजोन से। ओजोन जो है वो ओजोनाइड फॉर्मेशन करती है, उसके बाद 2 एल्डिहाइड जनरेट करती है, ओजोनोलिसिस आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अभी तो लेक्चर अपकमिंग में है। ठीक है, सो लैमिनेक्स रिएजेंट में क्या हुआ, अगर हम H5IO6 और KMnO4 का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो किसको रिप्लेस कर सकता है, O3 को। अगर O3 को यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी है तो हम इससे उसका रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, ये सिमिलर रिजल्ट देता है लाइक ओजोनोलिसिस, और जो भी कंपाउंड होगा जिसमें भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी उसके 2 एल्डिहाइड्स बन जाएंगे बीच में से ब्रेक होके। जनरली इस रिएजेंट का जो टारगेट है वो था ऑलिक एसिड। आपने पढ़ा होगा पामेटिक, ऑलिक और स्टेरिक एसिड का, जिनको हम सपोनिफिकेशन में यूज करते हैं। सो ऑलिक एसिड जो है उसको अगर बीच में से ब्रेक करके 2 अलग अलग कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स बनाने हैं, शॉर्टर चेन्स बनानी है, तो हम उसको डबल बॉन्ड से ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिनेक्स रिएजेंट। सो होप यू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपरायोडिक एसिड H5IO6 एंड होपफुली आप इसके फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं उनके आंसर्स भी आपको दे पाऊँ। और आपको अगर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस करना है तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बी विद मी एंड stay tuned and keep subscribing me. Thank you.